अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है ज्योमेट्रिक सीरीज़ और उसका सम। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर पावर 3 अप टू ए पावर ए। तो ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। इसको समेशन में इस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, ये जो फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है इसमें सम फाइंड करने के लिए वी हैव 3 वेज। अगर फ़र्ज़ कीजिए इस कंप्लीट में रेशो 1 है आर, तो हम कहते हैं इसको कांस्टेंट। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए अप टू एन टर्म्स, तो इसको हम लिख सकते हैं सम टू एन टर्म, यानी सम टू फर्स्ट एन टर्म इज़ इक्वल टू एन ए। ये इसका फार्मूला है। इस तरीके से अगर हमें चाहिए r ग्रेटर देन 1, इसमें कोई r हमें मिला 1.5 3/2 यानी 2 3 4 5, तो ये सम का फार्मूला है अपने पास। ये जो सम का फार्मूला है वो ये ए आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अच्छा, इसी फार्मूला को अगर हम मल्टीप्लाई करें ए आर पावर एन माइनस ए इंटू 1, ये ए आ गया और अपॉन में दिस, तो ये जो वैल्यू है इसको मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आर किया, तो ये आर ऊपर शिफ्ट होगा। जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पावर 1 है, इस तरफ ऊपर जाएगा तो ये माइनस 1 होगा, यानी ए आर पावर एन माइनस 1 इंटू आर, और ये ए यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ए आर पावर एन माइनस 1 ए आर एन माइनस 1 इंटू आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। तो ये कंप्लीट लास्ट टर्म का फार्मूला, इसको हम एल भी कह सकते हैं, टी एन भी कह सकते हैं। तो मैंने लिखा है एल आर माइनस ए। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर फार्मूला है। अगर इसमें भी शर्त क्या है, आर ग्रेटर देन 1 होगी। तो इन दोनों फार्मूलाज में फ़र्क ये है कि हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर लास्ट टर्म ट्रक गिवन नहीं है तो ये फार्मूला, जैसे इंडिकेटेड टर्म वगैरह फाइंड करना है तो। सिमिलरली आर लेस देन 1 है तो इसका फार्मूला है ए ब्रैकेट 1 माइनस आर पावर एन और 1 माइनस आर। तो इन दोनों में ये फ़र्क है कि ये माइनस से इस तरफ लेफ़्ट में आर पावर एन है, वो ये राइट में चला जाएगा। अपॉन में भी इस तरीके से ये वाइस वर्सा होगा। अच्छा, अगर इसको भी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू 1 ये a बन जाएगा माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर। अच्छा, ये फार्मूला भी सम फाइंड करने का है अगर लास्ट टर्म गिवन है और रेशो लेस देन 1 है। तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे ये एग्जांपल है 5 5 5 5 अप टू 20 टर्म। तो ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस है। इस कांस्टेंट सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, 20 टर्म तक सम फाइंड करना है। तो ये फार्मूला है सम टू एन टर्म एन ए। एन मींस ये इंडिकेट टर्म है 20 और ए मींस इस कांस्टेंट सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म 5 है। तो ये टोटल क्या होगा, 100 होगा। अगर फ़र्ज़ कीजिए ये अपने पास है 5 5 5 अप टू एम टर्म्स, पी टर्म्स, क्यू टर्म्स, तो मैंने लिखा है सम टू एम टर्म्स मीन्स 5m। अगर यहाँ पे सम टू पी टर्म है तो ये 5p बन जाएगा। इस तरीके से एक एग्जांपल ये भी है कि फाइंड सम टू इंडिकेटेड टर्म्स। तो इंडिकेटेड टर्म्स यानी फ़र्ज़ कीजिए ये 2 फर्स्ट टर्म में, 8 सेकेंड टर्म में, 32 थर्ड टर्म में, तो इसका फर्स्ट टर्म 2 और इसका रेशो क्या होगा, रेशो 4 है। तो अब सवाल है कि ये रेशो 4 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10। तो इसके फार्मूला को यूज़ करेंगे ए आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 को, तो ए की जगह 2, आर पावर एन यानी 4 पावर एन की वैल्यू 10 माइनस 1, अगेन आर की वैल्यू 4 माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट्स ये 4 से 1 कैंसिल 3। अच्छा, जब कोई ज़्यादा पावर है, बड़ा पावर है, हाई पावर है, तो कभी क्या होगा, MCQ इस तरीके से भी रखा जाएगा। तो ज्योमेट्रिक फाइनाइट सीक्वेंस और उसका सम फाइंड करने का तरीका ये है। और ज्योमेट्रिक ए 1/2 रेशो 2 है, तो सम टू 6 टर्म्स यानी फर्स्ट से लेकर 6 तक। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आर जो है ना वो ग्रेटर देन 2 है। अगेन सेम फार्मूला यूज़ करना है। तो 1/2 2 पावर 6 माइनस 1
अपॉन आर की वैल्यू -1, तो ये 1/2, 2 पावर 6 मीन 64 -1, तो हमें आंसर मिलेगा 63/2। ये सम ऑफ द फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ पे हम डिस्कस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये एक और है कि इफ़ ए इक्वल टू 3 और रेशो इसका मैंने दिया है 1/28 और सम टू 8 टर्म्स, तो अब आपने देखा कि रेशो जो है ना वो लेस देन 1 है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अच्छा, इसमें r की वैल्यू 3 आ गई, 1 माइनस r की वैल्यू 1/128, ये r की वैल्यू नहीं है, ये a की वैल्यू 3 है, और n मीन्स ये नंबर ऑफ़ टर्म्स जिसका सम फाइंड करना है। अपान में 1 माइनस 1/28, तो ये 1/2 मैंने लिखा है 1/128 को, क्योंकि 2 पावर 8, तो क्या होगा 8 8 ज़ा 64, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पावर है, इसलिए हाईएस्ट पावर में इसका ज़रूरी नहीं है कि 2 पावर 64 कैलकुलेटर के, और वहाँ एंट्री टेस्ट में कैलकुलेटर नहीं होगा, इसलिए ये आंसर यहाँ तक सही है और इसको मैंने रेसिप्रोकल किया है। अच्छा, आगे अपने पास सम है a = 1, सम खुद गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, सम गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, तो हमें r फाइंड करना है। तो अब सवाल है कि कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाए, क्योंकि r के बारे में हमें पता नहीं है, तो आपकी मर्ज़ी है a माइनस आर एल या आर एल माइनस ए, इनमें दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये मैंने सम की वैल्यू रखी है, a की वैल्यू 1 माइनस r हमें मालूम करना है, और r की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म की वैल्यू 8 है, और अपान में 1 माइनस r। अच्छा, इसको मैंने इस तरफ शिफ्ट किया है, जब शिफ्ट किया तो ये 1 भी 64 से मल्टीप्लाई, r भी 64 से मल्टीप्लाई, और ये 1 माइनस 8r से। अब इनको क्या करना है, ये 64 इस तरफ शिफ्ट किया और 1 को इस तरफ शिफ्ट किया, तो ये 63 बन गया, और इस तरफ ये 56r बन गया, तो ये 56 चला गया इसके अपान में, तो r हमें मिला, जब इसको 7 की टेबल से डिवाइड किया तो 9/8 बन गया। और इसी तरीके से ये है कि एक ज्योमेट्रिक है जिसमें 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एंड सो ऑन। तो हमें पता है कि जब 1 आयोटा, माइनस आयोटा और -1 ये रिपीटेड है, इस तरीके से ये भी 3 नंबर के बाद रिपीट होगा। यहाँ पे तीसरा नंबर क्या आएगा 1, फिर चौथा नंबर ओमेगा स्क्वायर, फिर पांचवा नंबर ओमेगा स्क्वायर, चौथा नंबर ओमेगा आएगा। तो इन तीनों का सम क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीन का सम जो है ना वो 0 है। तो हमें सम ऑफ 8 टर्म चाहिए। डियर स्टूडेंट, 3 का सम अगर 0 है तो 3 और का सम 0 होगा, तो बाकी बचेंगे 2 रिपीटेड में 1 और ओमेगा, तो इन दोनों का सम क्या होगा 1 प्लस ओमेगा या ओमेगा प्लस 1, तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर भी है। तो मैंने इस फार्मूला से किया है कि a ब्रैकेट r पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1, तो a की वैल्यू 1, r की वैल्यू यहाँ से रेशो ओमेगा होल पावर n मीन्स 8, तो ओमेगा पावर 8 जो है ना वो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। क्यों कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1, तो ओमेगा क्यूब होल पावर 2 और एक ओमेगा स्क्वायर साइड में रखेंगे मल्टीप्लाई, तो ये ओमेगा पावर स्क्वायर, या इसको हम इस तरीके से हल करें कि ओमेगा पावर जो 8 है, इस 8 को हम डिवाइड करते हैं 3 से, 2 टाइम, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे जो आएगा रिमाइंडर वो ओमेगा के ऊपर होगा, ये ओमेगा स्क्वायर बन गया। तो ये ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, इससे 2 फैक्टर, एक ओमेगा माइनस 1 अपान में कैंसिल होगा, एक बचेगा ओमेगा प्लस 1। और इस तरीके से एक सवाल है कि अगर अपने पास ओमेगा 6 यानी 6 द सम ऑफ द फर्स्ट 6th टर्म इन ज्योमेट्रिक इक्वल टू 9 टाइम द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इन फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, तो इसका मैंने फार्मूला लिखा है a r पावर 6 माइनस 1 अपान r माइनस 1, यानी 6 है तो r पावर n फार्मूला में वहाँ पे मैंने 6 लिखा है, और यहाँ पे ये r पावर 3 लिखा है क्योंकि s 3 है। तो क्या होगा, ये a में कैंसिल हो जाएगा और ये अपान में कैंसिल होगा, तो ये r पावर 6 माइनस 1 जो है ना, इससे 2 फैक्टर, एक r पावर 3 माइनस 1, r पावर 3 प्लस 1,
और ये वाला फैक्टर इसके अपान में जाएगा, तो ये दोनों डिवाइड, वी गेट r पावर 3 + 1 इक्वल टू 9, और ये +1 इस तरफ शिफ्ट किया तो ये 8 बन गया। 8 मीन्स 2 पावर 3, तो ये पावर पावर में कैंसिल हो जाएगा। क्यों कि बेस हमें r चाहिए तो r2, यानी ये जो मैंने कंडीशन दी है इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें रेशो कितना होना चाहिए, रेशो 2 होना चाहिए। और इस तरीके से एक प्रॉब्लम है कि अगर 1/10 + 1/100 + 1/1000 + 2 6 टर्म्स, ये कभी इस तरीके से भी होगा 1/10 + 1/10² + 1/10³ अप टू 6 टर्म। इसका मतलब है इंडिकेट टर्म है 6, तो 6 टर्म तक हमें सम फाइंड करना है। तो r की वैल्यू क्या है, ये 1/10, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो रेशो होगा 1/10, ये रेशो लेस देन 1, तो मैंने ये फार्मूला यूज़ किया है। a की वैल्यू 1 - r की वैल्यू 1/10, n मीन्स इंडिकेटेड टर्म, अपान 1 - r पावर 1/10, तो इसकी एलसीएम होगी 9, 10 1 = 10, 1 कैंसिल, 9/10, तो ये 10 10 में कैंसिल, वी गेट 1/9, और ब्रैकेट में 1 - 1/10 रेज़ टू 6 रिमेन सेम, क्योंकि ये बड़ा पावर है इसलिए इसको यहाँ पे रहने दो। अच्छा, इस तरीके से यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है 64 और रेशो 3 है, a2 है, तो सवाल है कि सम फाइंड करना है हमें। तो जब लास्ट टर्म गिवन है तो RL - a/r - 1, और ये रेशो ग्रेटर देन 1 है। अगर ये रेशो 1 से छोटा होता तो a इस तरफ और ये RL इस तरफ होगा। तो r की वैल्यू आ गई, l लास्ट टर्म की वैल्यू -2, r की वैल्यू -1, तो ये मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 3 4 = 12 और 3 6 = 18, 192 -2। अच्छा, यहाँ पे अपान में क्या है, ये अपान में 3 से 1 कैंसिल, ये 2 बचेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये 190 डिवाइड बाय 2 होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 9 टाइम 1 नंबर 12, यानी 95 इसका आंसर होगा। इस तरीके से अपने पास है कि इफ़ सम ज्योमेट्रिक का हमें फाइंड करना है हुज लास्ट टर्म गिवन है। अच्छा, इसका लास्ट टर्म गिवन है 2 ब्रैकेट 3 होल पावर n - 1। अगर इसको हम कंपेयर करें इस फार्मूला से, ये वाला फार्मूला, तो ये जो a है वो कंपेयर हो जाएगा इस 2 से, और ये r जो है ना वो कंपेयर होगा 3 से। तो a की वैल्यू 2, r की वैल्यू 3, तो 3 यानी रेशो ग्रेटर देन 1 है। तो आसान हो गया सम फाइंड करने का फार्मूला। फिर इस फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है, ये 2 आ गई a की वैल्यू, यहाँ पे r की वैल्यू 3 - 1, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, 3 पावर n - 1, ये अपना आंसर है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कह रहा है कि लास्ट टर्म गिवन है 2 ब्रैकेट 3 पावर n - 1, लेकिन फाइंड सम टू 8 टर्म, तो यहाँ n की जगह 8 रखना है। अगर सम फाइंड 10 टर्म तो n की जगह 10 रखना है। इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आज का टॉपिक था वो था सम ऑफ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो इसमें ये आपका होमवर्क है कि जो सिंध टेक्स्ट है, उस सिंध टेक्स्ट में फ़र्स्ट ईयर का जो बुक है, उस फर्स्ट ईयर के बुक में आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें 6.5। बहुत सारे काम के MCQs मिल जाएंगे, काम के क्वेश्चन मिल जाएंगे 6.5। होप यू अंडरस्टैंड।